अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। जन अधिकार पार्टी ने छपरा जहरीली शराब के वाक़े के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर खून के नमूनों की जाँच की जाए तो बीजेपी के 90% लोग पकड़े जाएंगे। जेपीए के सदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मंगल को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर बीजेपी लीडरों को निशाना बनाया और कहा कि अगर बीजेपी वाले बिहार को शराब से पाक बनाना चाहते हैं तो अपने लीडरों के खून के नमूनों की जांच कराएं। उन्होंने दावा किया है कि 90% लोग पकड़े जाएंगे। मिस्टर यादव ने बीजेपी के राज्यसभा मेंबर सुशील कुमार मोदी से सवाल किया कि शराब मामले से मुताल्लिक बनाए गए कानून के मुताबिक हुकूमत को मुआवजा देना था या शराब माफिया की जायदाद जब्त करनी थी। नज़्म यह है कि मुआवजा शराब माफिया की जायदाद बेचने से हासिल होने वाली रकम से दिया जाएगा। अगर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो मरकजी हुकूमत अपने ऐलान के मुताबिक पैसा क्यों नहीं दे रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगमा निगार मनोज मुंतशिर इन दोनों मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने दारुल हुकूमत भोपाल में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करते हुए मुतनाज़े बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही मनोज मुंतशिर का ये मुतनाज़े बयान काफी सुर्खियों में है। भोपाल के रविंद्र भवन में मुनक्कद एक प्रोग्राम में मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनकी हब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा किया। निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। जब मैं बात कर रहा था आपसे सरदार भगत सिंह की, तो मुझे याद आ रहा था कि ये जो एक चीज है ना, अपने देश के लिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासती मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में मंगल को बजरंग दल के कारकुनानों ने मुबीना लव जिहाद के इल्जाम में मोइन खान नाम के नौजवान की सख्त पिटाई की। कारकुनों ने मुबीना तौर पर शहर की टेरर्स आइलैंड शॉपिंग मॉल में नौजवान को एक हिंदू लड़की के साथ पकड़ लिया। जराये के मुताबिक उन्होंने नौजवान का शनाख्ती कार्ड देखा जिसमें उसका नाम मोइन खान लिखा था, जिसके बाद कारकुनों ने मुबीना लव जिहाद का इल्जाम आयद करते हुए नौजवान की सख्त पिटाई की और बाद में उसे टोकोगंज पुलिस के हवाले कर दिया। नौजवान की पिटाई की मुबीना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब एक नए तनाज़ुम में फंसते नजर आ रहे हैं। इमरान खान के खातून के साथ मुबीना सेक्स चैट और बातचीत की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक खातून के साथ मुबीना सेक्स टॉक की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लीक होने के बाद एक नया तनाज़ु खड़ा हो गया है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये ऑडियो पाकिस्तानी सहाफ़ी सईद अली हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। ऑडियो क्लिप में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबीना तौर पर एक खातून से बदजुबानी करते हुए सुना जा सकता है। लीक होने वाला ऑडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह इमरान खान की एक खातून से मुबीना निजी गुफ्तगू का है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग में से एक पुरानी बताई जा रही है। दूसरी ऑडियो में जो हाल ही की बताई जा रही है उसमें इमरान खान मुबीना तौर पर खातून को अपने करीब आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खातून इनकार कर रही है, जबकि इमरान खान मुबीना तौर पर जोर देकर कह रहे हैं कि जैसा कहा गया है वैसा ही करो। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुकेश चंद्र शेखर और बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन को मंगल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश किया गया। अदाकारा पर इल्जाम है कि उन्होंने सुकेश से कार और मकान समेत महंगे तोहफे लिए हैं। ईडी और दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट 6 जनवरी को 200 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में मास्टरमाइंड सुकेश चंद्र शेखर और जैकलीन फडणवीस पर इल्जाम तय करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में
मंगल को हुई समाअत में ईडी और सुकेश की जानिब से तहरीरी बयान दाखिल किए गए। अदालत ने इस मामले की समाअत 6 जनवरी के लिए दर्ज फहरिस्त किया है। इस दौरान जैकलिन की जानिब से 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी दी गई है, जिस पर अदालत 22 दिसंबर को समाअत करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने अदालत को बताया कि कल अदम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक खुफिया विंग है जो नौजवानों को शिद्दत पसंदी के लिए भर्ती करती है। एजेंसी के जरिए गिरफ्तार किए गए PFI रहनुमाओं की रिमांड में तौसी की रिपोर्ट में NIA ने कहा है कि 3 माह की तवील तहकीकात में कई चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PFI की यह खुफिया विंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों की बिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी थी और ये PFI के दफातर से बाहर काम करते थे। एजेंसी ने कहा है कि उसे PFI की ISIS के साथ ताल्लुकात के सबूत भी मिले हैं और बैनुल अक़वामी शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ उनके रवाबित के बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही है। रिमांड में तौसी की रिपोर्ट पर गौर करते हुए NIA की कोर्ट ने मुल्ज़िमीन के रिमांड में मज़ीद 90 दिन की तौसी कर दी है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।